दिस इज राशि। एक और जर्नी के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको लेके जा रही हूँ कृष्णा जी की नगरी, कृष्ण जन्मभूमि, जिसका नाम है मथुरा। बात होती है यहाँ पे कंफर्टेबल आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो वो हमेशा आपको देती है लक्ष्मी हॉलीडे। चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये बस जा रही है दिल्ली से बनारस वाया मथुरा। तो मेरा जो ड्रॉपिंग पॉइंट है वो तो मथुरा है। तो अगर आप भी बनारस या फिर क्या मथुरा जाना चाहते हो तो ये बस पकड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा मोरी गेट गोल चक्कर पे। और यहाँ पे पीछे स्कूल है, स्कूल के सामने ही ये बस लगती है। अगर आप लक्ष्मी हॉलीडेज़ बुक करते हैं तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा, जो कि मेट्रो से गेट नंबर 1 से लगभग 300 मीटर के आसपास ही होगा। आप रिक्शा लेके या ऑटो लेके भी पहुँच सकते हो, 20-30 रुपये लेता है वो। अब अंदर चल के आपको इंटीरियर दिखाते हैं। ये है मेरी सीट। ये जर्नी मेरी होने वाली है मथुरा के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है। तो आज हम वृंदावन में जाएंगे ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि वहाँ पर जन्माष्टमी की अभी क्या क्या तैयारी चल रही है, और अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप कैसे पहुँच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यार कि अगर आप सेफेस्ट जर्नी करो, कंफर्टेबल जर्नी करो, तो इसीलिए मैंने आज चूज़ की है लक्ष्मी हॉलीडे, ताकि मैं आपको एक कंफर्टेबल और सेफ जर्नी दिखा पाऊँ। बात करते हैं यहाँ की सीट्स वगैरह की। तो यहाँ पे मैं आपको सीट्स वगैरह भी दिखाती हूँ कि अगर आप स्लीपर वगैरह भी चूज़ करना चाहते हो, कि मतलब अगर मान लो आपके साथ के बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए स्लीपर का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो आपको स्लीपर भी मिल जाएगा, अपर एंड लोअर। तो जो बुजुर्गों के लिए तो ये रहता है कि सीनियर सिटीज़न है साथ में, तो लोअर वाला बेटर रहता है। आराम से कंफर्टेबली आप पहुँच सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको इस तरह की सीट्स मिलती हैं जो कि पुशअप सीट्स होती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका पूरा। आपको स्पेस मिल जाता है रखने के लिए, बोतल आप यहाँ पे रख सकते हो, छोटा मोटा अपना खाने पीने का सामान यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, साइड में आपको इस तरह का पुश बैक मिलता है, ये देखो। और यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट है, ये आपका थाई रेस्ट के लिए। सकते हो कि इस तरफ नीचे की तरफ जितनी भी है वो सिटिंग सीट्स है। आपको इस साइड पर ये देखो डबल स्लीपर है, यानी कि कपल्स वगैरह, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए स्पेस मिल जाएगा जो आप बैग वगैरह रख सकते हो। और ऊपर की तरफ लाइट्स एंड आपका ये देखो लोअर वगैरह है सब। चार्जिंग स्लॉट भी दे रखे हैं यहाँ पे 2, और फ़ोन रखने के लिए भी जगह दे रखी है। लाइट्स भी यहाँ पर 2 दे रखी है। अगर आप सिंगल सीट भी लेते हैं यहाँ पर स्लीपर, तो यहाँ पर आपको पीछे बैक रेस्ट भी मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट मिल जाएगा, ये देखो, जिसमें आपका USB है दोनों। तो सी टाइप भी यहाँ पर दे रखा है। ब्लोअर आपको यहाँ पे मिलेगा, लाइट आपको मिलेगी, और ये नहीं चल रही है। ब्लैंकेट आपको मिलेगा, साथ में पानी की बॉटल भी मिलती है। कर्टेन्स नीट एंड क्लीन है। और आप फर्स्ट सीट भी लेते हैं तो आपके पास ये देखो काफ़ी सही स्पेस रहता है पैर रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा बिछा हुआ है, काफ़ी सही स्पेस है। और यहाँ पे आपको पुश बैक सीट्स मिल जाती हैं। जैसे हाई रेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, काफ रेस्ट मिलेगा आपको। मैं आपको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट दिखाऊंगा। पाँच का टाइम था इसका 4:30 बजे, और करेक्ट 4:30 बजे निकल रही है यहाँ से। बिल्कुल भी लेट नहीं है, ऑन टाइम है।
आपको दिख रहा है, इसके नीचे ही आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, अपनी बस का इंतज़ार कर सकते हो और यहीं से बोर्ड कर सकते हो। तो अभी यहाँ से हम अक्षरधाम से निकल चुके हैं। अगर आप अक्षरधाम से बोर्ड कर रहे हो तो आपको हनुमान मंदिर आना पड़ेगा, जो कि गाजियाबाद रोड पर है। तो आप अगर मेट्रो से उतरेंगे और रिक्शे वाले को बोलेंगे, ऑटो वाले को बोलेंगे, तो वो आपको पहुँचा देंगे वहाँ पे। बॉटल मिली है, फर्स्ट टाइम एक छोटी सी टिप मिली है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस बस का। तो यहाँ पर देखो पानी की बोतल भी आ चुकी है। और अगर आपने ना मेरी वीडियोस देखी है बस वाली, तो उसमें देखा होगा कि जो वाटर बॉटल है ना वो छोटी वाली रहती है, यानी 500 ml वाली रहती है, और यहाँ पर पूरी 1 लीटर की मिली है। ये भी प्लस पॉइंट है, एक्चुअली प्लस पॉइंट है ये। जो भी लोग मेट्रो सफ़र करते हैं ना, उन्होंने इस बिल्डिंग को ज़रूर देखा होगा। जी हम आ गए अभी परी चौक, इन बोर्डिंग पॉइंट है यहाँ पे इसका। तो हमारा पहला टोल आ चुका है, जेवर टोल प्लाजा। ये मथुरा का टोल प्लाजा आ गया, सेकंड टोल है हमारा, और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे मथुरा। यहाँ पर उतारा है पेट्रोल पंप के पास। अब यहाँ से आपको रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे, जो कि आपको वृंदावन लेके जाएंगे, मेन बाकी बिहारी जी के। यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑटो। शेयरिंग में आपसे 100-150 रुपये इतना ले सकते हैं, बाकी अगर पर्सन जाते हैं तो आपसे 300 रुपये वो लेते हैं, कभी कभी 200-250। बाकी बार्गेनिंग स्किल पे आपके डिपेंड करता है। स्वागत है आप सभी का वृंदावन में। जय श्री राधे राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जय। मैं पहुँच चुकी हूँ अटल्ला चौक पर, और सबसे पहले पहुंच के राधे राधे आप सभी को। और यहाँ पर अभी देखेंगे कि जन्माष्टमी की क्या धूम मची हुई है। 10 रुपये में बाकी बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। यहाँ से देखते हैं दर्शन मिल पाते हैं कि नहीं। मंदिर बंद होता है भैया, टाइम 8 बज रहे हैं, 8 से ऊपर है, 9:30 बजे। चलो ठीक है, देखते हैं। रात का समय हो गया और मैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने सबसे पहले पहुँच गई हूँ। अपना सामान रख दिया, रूम वगैरह भी मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले बोलो भाई राधे राधे। आरती घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अभी शयन आरती होगी और उसके बाद 9:30 बजे बाकी बिहारी जी सोने चले जाएंगे। फिर सुबह उनसे भेंट करेंगे और तैयार वगैरह होके उसके बाद उनके लिए प्रसाद वगैरह ले जाएंगे। अभी तो दर्शन करने जा रही हूँ मैं, बस सबसे पहले कि उनके दर्शन हो जाए मुझे, वो बहुत ज़रूरी है।
कुछ ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर सिर्फ कचौड़ी और गोलगप्पे समोसे यही सब है। और यहाँ पे ये चटनी दी है नारियल की, साथ में है यहाँ पे सांभर। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मुझे ये ना बहुत बढ़िया लगता है। जहाँ पे ये मिल रहा है उसके अंदर कुछ भी मिल रहा है खाने का, भाई वो तो 100% बढ़िया ही खाना होगा। तो जल्दी से डिनर करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पे बाकी बिहारी जी भी सो चुके हैं। वृंदावन में आके आप गोलगप्पे बिल्कुल मिस मत करना, ज़रूर खाना। इसे वैसे यहाँ पर पानी की टिक्की भी बोलते हैं, पानी के बताशे ही बोलते हैं, और हम लोग तो इसे दिल्ली में गोलगप्पे ही बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे आटे के और सूजी के मैंने दोनों लिए हैं। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह के लंबे लंबे हैं, पानी इसमें दिया है, आलू दिए है, इसमें नमक मिर्च वगैरह मिला रखी है। तो पानी भी इतना स्वाद है ना, हींग वाला पानी है। दिल्ली का पानी मिल रहा है, दिल्ली में सब नकली मिलता है, यहाँ पे एकदम देसी चीज़। रूम दिखाती हूँ सबसे पहले। रूम देख के आपको ना बहुत अच्छा लगने वाला है। ये पूरा रूम है, एसी वगैरह लगा हुआ है, ऊपर बढ़िया सी लाइटिंग वगैरह रखी है। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कबर्ड्स वगैरह हैं, कबर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, ड्रॉर्स वगैरह दिया है। ये रूम ना मुझे बांके बिहारी मंदिर से लगभग बस 50 कदम की दूरी पे मिल गया है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ मुझे कॉस्टली लगा। बाथरूम में आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ का वॉशरूम, गीजर वगैरह भी लगा हुआ है। और बाथरूम में पहली बार देखा मैंने, बाथरूम के अंदर भी फ़ैन लगा हुआ है, यानी आपको बाथरूम के अंदर भी गर्मी नहीं लगने वाली। काफ़ी बढ़िया है ना। ये हैंगर है यहाँ पे अपने कपड़े ऊपर टांगने के लिए। मगर इस रेंज में बांके बिहारी मंदिर के पास मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी वीकेंड के टाइम इतने कम प्राइस के अंदर। इस रूम में ना मुझे एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ क्या लगी है ना, ये मतलब यहाँ पे अगर कोई बॉडी बिल्डर आता है ना, वही जो जिम लवर है, तो वो तो शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज करना। If you think this way,